प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम देखेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखेंगे। कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ जैसे मान लो आपको पहले क्या होगा, पहले करना होगा क्या, ये दोनों जो है ना पैरेलल नहीं है, पहले ये मान के चलना होगा, फिर आपको ये प्रूफ हो जाएगा। यानी ये जो है ना, ये बिंदु दोनों समपाती होना चाहिए, ये हम प्रूफ कर देंगे तब हमको समझ में आएगा। ठीक है कि ये जो कोई तीसरी भुजा जो है ना की जगह वो क्या होता है, मतलब तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो तीसरी है, ये जो भुजा है, ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने यहाँ जो दे रखी है कि मान ले क्या कि त्रिभुज ए बी सी है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी है ना। तो ए बी सी, ठीक है। मैं डी ई क्या है, डी ई तथा ए बी तथा ए सी क्या है, को इस प्रकार काटती है कि ए डी बटा डी बी। आप बीपीटी में पढ़े होंगे कि ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। ये किसके है ना, बीपीटी, ऐसा बीपीटी बोलता है, ठीक है ना। और ये आपका दे भी रखा है, ठीक है ना। तो कहता है इसका हम जैसे अब प्रूफ देखेंगे, तो प्रूफ में कहता है कि प्रूफ में आपको बोलना पड़ेगा ना, जैसे लिखना पड़ेगा। प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे देखो आपको मानना पड़ेगा क्या, हमने आपको क्या बताया था कि ये पैरेलल नहीं है, पहले ये सा मानना होगा कि माना कि डी ई पैरेलल नहीं है, डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, डी पैरेलल नहीं है बी सी के, ठीक है। अब देखो जब डी पैरेलल नहीं है बी सी के, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ठीक है, बराबर ए ई डैश, एक बार ए ई डैश होगा, फिर क्या होगा ई डैश सी, ई डैश सी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये बीपीटी के रूल से होगा, क्या होगा, बीपीटी के रूल से, ड्यू टू बीपीटी, ठीक है ना, बीपीटी के हिसाब से। अब इसको आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है, 1 मान लोगे। अब करोगे आगे, आगे क्या करना है, तथा में क्या करोगे कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ठीक है। ये जो है ना हमारा, मतलब ये हमारा दिया हुआ है, क्या ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 और 2 से चलोगे, ठीक है ना। जब समीकरण 1 और 2 से चलोगे, तो समीकरण 1 और 2 से चलोगे ना, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है ना, 1 और 2 से चलेंगे। जब 1 और 2 से चलेंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि ये दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये जो ए डी बटा डी बी है, ए डी बटा डी बी है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या होगा हमारा, इस ये या तो आप समीकरण 2 का मान यहाँ रख दो, या तो समीकरण 1 का मान जो है यहाँ रख दो। तो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई डैश बटा, ठीक है, ई डैश सी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटा ई सी होगा ना। तो यह आपका हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करोगे आप, दोनों तरफ एक जोड़ दो, क्या कर दो, दोनों तरफ एक जोड़ दो। दोनों तरफ जब एक जोड़ते हो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जब एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश बटा क्या होगा, ई डैश सी प्लस 1 बराबर क्या होगा, ए ई बटा ए सी प्लस 1, ठीक है ना। अब करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ोगे तो एक साइड लेफ्ट हैंड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड को यहाँ जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड को अगर हम यहाँ जोड़ के लिखते हैं, ये वाला हमने यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ोगे तो क्या होगा, हो जाएगा ना आपका कि ए ई डैश, ठीक है, प्लस ई डैश सी, ठीक है, बटा क्या होगा ई डैश सी होगा, ठीक है ना। अब ई डैश सी होगा, अब इसी को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा ई सी,
ई सी और वही हो जाएगा ए ई बटा ए ई प्लस क्या होगा ई सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई सी हो जाएगा। अब हम जैसे देखते हैं कि जब ये आया है तो इस त्रिभुज को आप देखिए, जब मान लीजिए कि इस त्रिभुज को देखिए आप ए ई डैश है, ए ई डैश को ए ई डैश सी से जोड़ेंगे तो क्या निकल गया, ए सी निकल के आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए सी, क्या ए सी बटा ई डैश सी, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, अब वही बात हुआ ए ई को जोड़ेंगे ई सी से तो क्या निकल के आएगा, ए सी निकल के आएगा, ठीक है ना। तब ए सी निकल के आया तो हम क्या होगा, ई सी हो जाएगा ना। इतना बात आएगा, इतना बात आएगा, ठीक है। अब इतना बात में आपको क्या करना है, जब ए सी दोनों पैरेलल आए बराबर आए, ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि यहाँ आपको एक वर्ड लिखना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इतना बातें कि जैसे मान लीजिए क्या, जैसे ये दोनों हमारा बराबर है तो ये दोनों हमारे क्या संपाती यानी मतलब एक ही बिंदु पे आना चाहिए, ठीक है ना, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हमारा बराबर है तो ये हमारा भी ये दो भी क्या ना दोनों बराबर होगा। जब ये हमारा बराबर होगा तो यहाँ लिखना होगा कि परंतु यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती हो, जब ई और ई डैश क्या हो, संपाती हो, जो कि हमने प्रूव कर दिया है ना, संपाती हो, ठीक है। डी और डी ई डैश संपाती रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं हैं। संपाती मतलब तो आप समझते ही होंगे, संपाती रेखाएं मतलब क्या होता है, दोनों एक ही बिंदु पर आना ही क्या संपाती कहलाती है। हमने आपको बता भी रखा है, लिख भी रखा है यहाँ, देखिए संपाती मतलब क्या होता है, संपाती मतलब होता है दो बिंदु एक ही पॉइंट पर आती हो, ठीक है ना। चाहे ये इससे प्रूव हो जाए कि ये इसके समांतर है, या ये इससे ये प्रूव हो जाए कि ये दोनों क्या है आपस में समांतर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो इसको अगर यहाँ लिखना अतः क्या हो जाएगा, अतः डी ई पैरेलल क्या होगा बी सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आएगी, ठीक है। ये आपका जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने उठाया कि ये आपका दिया हुआ टीबीपीटी के हिसाब से आपको डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना था। तो ये मान लीजिए ये दोनों क्या है आपस में संपाती है, इसलिए डी ई पैरेलल बी सी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप एक साइड से देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने यहाँ प्रूव करके उसके बाद जाके यहाँ हमने दोनों समीकरणों को क्या किया, कंबाइन करके, मतलब इसको दोनों तरफ एक जोड़ के हमने इस तरह से लाया हमने, और यहाँ हमारा प्रूफ आ गया। अगर आपको यहाँ बात समझ में आई होगी तो धन्यवाद, ठीक है।